हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। अभी तक हमने ये समझा कि पाइथन क्या है, पाइथन का फर्स्ट प्रोग्रामिंग। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि जो आगे जाके पाइथन के सबसे पावरफुल फीचर बनेगा, पाइथन लाइब्रेरी। यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है कि आइडिया समझना है इनका। हमें इनके डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें ये जानना है कि पाइथन में कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं और उनका सिंपल मीनिंग क्या होता है, किस किस काम के लिए हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में लाइब्रेरी का मतलब समझते हैं कि लाइब्रेरी होता क्या है। तो लाइब्रेरी का मतलब होता है कि किसी और का लिखा हुआ टेस्टेड रेडीमेड कोड जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये ऐसी कोड फाइल होती हैं जो पहले किसी काम के लिए पहले से ही लिखी होती हैं, टेस्टेड होती हैं और ये रेडीमेड होती हैं। इन्हें हमें लिखना नहीं पड़ता है और इन्हें हम अपने काम में सीधे यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, कोडिंग में एरर कम होती है और जो हमारा कोड होता है वो पावरफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करता है, कम समय में परफॉर्म करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाइथन इतना फेमस क्यों है। अब आप लोग सोच रहे हैं क्योंकि इसका सिंटेक्स बहुत ईजी है, सीखना ईजी है इसलिए फेमस है। नहीं, आप यहाँ गलत हैं। पाइथन फेमस इसलिए है कि इसकी लाइब्रेरी बहुत पावरफुल है। आपको लगभग जो भी काम करना, हर काम के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ डाटा एनालिसिस कर सकते हो, मशीन लर्निंग कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो। सिर्फ किसकी वजह से? लाइब्रेरी की वजह से। आइए हम आगे चल के देखते हैं कि पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी हैं और वो क्या क्या करती हैं। बस यहाँ पर हमें उनके बारे में सिर्फ जानना है कि ये है, हमें इन्हें डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पर हम आगे कुछ लाइब्रेरी डिटेल में पढ़ेंगे जो आपकी सिलेबस में है। अब जैसे आप सब जानते होंगे, पाइथन एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हर एक टाइप का काम पाइथन से हो सकता है। और हर काम के लिए पाइथन ने क्या किया है, अभी मैंने बताया कि अलग अलग लाइब्रेरी बना रखी है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए पाइथन के पास कौन कौन सी लाइब्रेरी है। यहाँ आपको घबराने की, अभी मैं फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उनके नाम जानेंगे या फिर कौन कौन सी हैं अवेलेबल ये जानते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा क्या, लाइब्रेरीज फॉर मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। तो ये लाइब्रेरी किसके लिए होती है? मैथ और कैलकुलेशन के लिए होते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी चीज का, जैसे कोई नंबर है उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, या फिर टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन पे कोई काम करना है, या फिर एवरेज मीन मीडियन निकालना है, तो उस काम के लिए आपकी ये लाइब्रेरी यूज होती है। इसमें जैसे अभी यहाँ देख रहे होंगे, इसके लाइब्रेरी जो जो अवेलेबल है, एक होता है मैथ, नम पाई, साई पाई, स्टैटिस्टिक्स। ठीक, ये इसकी लाइब्रेरी के नाम है जो काम के लिए यूज किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि चाहे इंजीनियर हो या साइंटिस्ट या स्टूडेंट हो, पाइथन आपको मैथ में सपोर्ट देता है पूरा, हर एक तरीके से। सबके लिए यहाँ पर लाइब्रेरी अवेलेबल है। अब अगला कौन सा है, लाइब्रेरी फॉर डाटा एनालिसिस एंड डाटा साइंस। यहाँ डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस के लिए भी लाइब्रेरी अवेलेबल है। और जैसे अगर आपके पास क्या है कि एक्सेल के डाटा हैं, या फिर टेबल्स हैं, बहुत सारे टेबल्स हैं, या फिर थाउजेंड्स ऑफ रोज, तो पाइथन लाइब्रेरी उसमें आसानी से यूज कर सकती है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं कि मतलब डाटा को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर लाइब्रेरी अवेलेबल है, जो है पांडाज है, नमपाई है। नमपाई यहाँ भी डाटा विजुलाइजेशन में भी यूज होता है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी यूज होता है। और मैट प्लॉटली वही हमारा विजुलाइजेशन के लिए यूज होता है। और ये सीबॉन है, ये भी विजुलाइजेशन के लिए यूज होता है, ये थोड़ा एडवांस होता है मैट प्लॉटलिब से। तो डाटा को विजुलाइज करना, एनालाइज करना, सब पाइथन से पॉसिबल है। अब हमारी अगली लाइब्रेरी आती है कौन सी, लाइब्रेरी फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हमें प्रिडिक्शन करना हुआ, कोई रिकमेंडेशन करना हुआ, या फिर फेस रिकॉग्निशन करना हुआ। अब जैसे अगर मैं आपको रिकमेंडेशन का मतलब मैं समझाऊं, आप सब जब यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिथम आपको वीडियो कुछ रिकमेंड करता है आपके प्रोफाइल में, तो ये होता है रिकमेंडेशन। तो ये सब काम पाइथन से लाइब्रेरी के थ्रू आसानी से हो सकता है। तो इसमें इस काम के लिए इसके पास लाइब्रेरी है, जैसे साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो, पाई टॉर्च। ये सब इसकी लाइब्रेरी हैं जो इसमें मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट है लाइब्रेरीज फॉर वेब डेवलपमेंट। पाइथन का हम यूज वेबसाइट बनाने में या फिर वेब एप्लीकेशन बनाने में भी कर सकते हैं। इसके जो लाइब्रेरीज हैं इसके लिए, ये हैं डिजाइंगो, फ्लैस्क, फास्ट एपीआई। और नेक्स्ट है हमारा क्या, ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग। तो हम जो पाइथन की लाइब्रेरी है, ये हमारे ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज होती हैं। जैसे जो काम रिपीटेटिव होते हैं तो हम उन्हें पाइथन के थ्रू एल्गोरिथम लिख के उनके थ्रू काम कर सकते हैं। जैसे इसमें है हमारा, एक है सिस नाम से है, एक है सेलिनियम है, और एक है पाई आटो जीयूआई। ये सब हमारे ऑटोमेशन या रिपीटेटिव काम को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। जो काम एक घंटे का, पाइथन उसको 1 मिनट में कर देगा। अब जैसे हम ह्यूमन हैं, तो ह्यूमन कोई भी काम कराने में समय लगता है, क्योंकि
उसका प्रोसेसिंग एज कम्पेयर टू कंप्यूटर जो होता है लो होता है। वहीं हमारा सिस्टम क्या है, वो काम 1 घंटे काम 1 मिनट में कर देगा जल्दी से। नेक्स्ट आती है लाइब्रेरी फॉर फाइल हैंडलिंग। जैसे हमें फाइल को हैंडल करना हो तो उसके लिए भी लाइब्रेरी आती है, जैसे CSV है, JSON है, ओपन पाई एक्सेल है, या फिर IO है। ये सब इसके लाइब्रेरीज हैं पाइथन के, जो कि फाइल पे काम करने के लिए यूज होती हैं। और पाइथन के पास नेटवर्क और इंटरनेट पे भी काम करने के लिए लाइब्रेरी हैं। ये हमारे नेटवर्क या फिर इंटरनेट पे जो हम काम कराते हैं उनको प्रोग्राम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक है सॉकेट है, URL लाइब्रेरी है, फिर HTTP क्लाइंट है, एक FTP लाइब्रेरी है। ये सब यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए इंटरनेट या फिर नेटवर्किंग एरियाज में। और पाइथन में गेम डेवलपमेंट के लिए भी लाइब्रेरीज हैं। जैसे अगर हमें गेम क्रिएट करना हो या फिर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन क्रिएट करना तो उसके लिए भी यहाँ पर लाइब्रेरी अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर है पाई गेम है, फिर आर्केड है, या फिर पाई ओपन GL है। ये सब लाइब्रेरी जो है गेम डेवलपमेंट में यूज होती हैं। और अब अगर हम बात करें, जैसे इस समय साइबर क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, आप सब देख ही रहे होंगे, हैकिंग का भी डर बना ही रहता है। तो पाइथन में इन पर भी काम करने के लिए भी लाइब्रेरी अवेलेबल है। जैसे मैप है, क्रिप्टोग्राफी है, फिर हैशलीव है। ये सब लाइब्रेरी डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज होती है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में या फिर इथिकल हैकिंग के फील्ड में। और इसमें GUI के भी लिए भी लाइब्रेरी अवेलेबल है। अब आप सोच रहे हैं सर GUI क्या होता है? जैसे जब आप अपने मोबाइल फोन में यूज करते हैं तो वहाँ पर हर एक काम के लिए क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट आइकन दिखाया होता है। जैसे आपको अगर यूट्यूब ओपन करना है तो आप यूट्यूब के लिए जो रेड टाइप का एक आइकन बना होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपका यूट्यूब ऐप ओपन हो जाता है। यही होता है GUI। तो इसके लिए यहाँ पर अवेलेबल है PyQt है, कीवी है, WX पाइथन है, फिर टिक इंटर है, जो कि ये आपके सिलेबस में भी हम आगे इसको पढ़ेंगे भी। ठीक, अब आखिरी हमारा लाइब्रेरी एक है। वैसे लाइब्रेरी बहुत भी है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है मेन डिस्कस किया जिससे आपको एग्जाम में यूज कर सकें, एग्जाम में लिख सकें। तो एक यहाँ पर है टेस्टिंग। अब जैसे जो हमने प्रोग्राम लिख दिया है, अब उसमें उसको हमें टेस्ट भी करना होता, क्या वो हर एक कंडीशन के लिए सही है कि नहीं। तो उसके लिए भी पाइथन के पास लाइब्रेरी है कोड को टेस्ट करने के लिए। तो जैसे एक है यूनिट टेस्ट, पाई टेस्ट, डॉग टेस्ट, ये सब लाइब्रेरी है टेस्टिंग लाइब्रेरी। तो ये सब थी पाइथन की लाइब्रेरी। अब एक बात मैं ध्यान से सुनना आप सब, आपको ये सारी लाइब्रेरी अभी याद नहीं करनी है, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि पाइथन को पावर को समझने के लिए, पाइथन क्यों फेमस है इतना इस समय। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि पाइथन पावरफुल है क्योंकि लाइब्रेरीज पावरफुल हैं, और यहाँ पर हर फील्ड के लिए पाइथन में लाइब्रेरी अवेलेबल है। ठीक है, आगे जाके हम स्टेप बाय स्टेप लाइब्रेरी यूज करेंगे। अभी का हमारा फोकस है सिर्फ जैसे बेसिक फंक्शन समझाना, प्रिंट, वेरिएबल, इनपुट, लॉजिक। जब ये सब स्ट्रांग है तब लाइब्रेरी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप बेसिक स्ट्रांग करो, और इसमें से आप में कुछ लाइब्रेरी आपके सिलेबस में भी हम उसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी आप इन सब इंफॉर्मेशन को पढ़िए, रिवाइज करिए। थैंक यू।